So we were talking about the measurement. Let's do the first activity, that is activity 6.1. आपको क्या करना है? The aim is to measure the length of a desk with string length. आपको एक string एक सिंपल थ्रेड को आप कह सकते हो, आपको एक डेस्क को मेजर करना है. किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग. तो आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए. द रिक्वायरमेंट्स आर डेस्क एंड द स्ट्रिंग. प्रोसीजर क्या करेंगे? टेक अ थ्रेड एंड पुट अ मार्क ऑन इट. आपने एक थ्रेड लिया, उसके ऊपर एक निशान लगा दिया. दिस लेंथ वुड बी द स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ फॉर मेजरमेंट. ये एक स्टैंडर्ड लेंथ होगी कॉल्ड स्ट्रिंग लेंथ, और इसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रिंग लेंथ. फॉर मेजरिंग लेंथ शॉर्टर देन एल. सो आपने जो एक फर्स्ट मार्क लगाया वो एक स्टैंडर्ड लेंथ होगी. स्टैंडर्ड लेंथ का क्या मतलब होगा कि वो मेन लेंथ होगी. दैट विल बी द एल. उसको हमने नेम दे दिया एल. यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टैंडर्ड लेंथ इज स्ट्रिंग लेंथ इज एल. फॉर मेजरिंग लेंथ शॉर्टर देन एल. अब अगर आपको एल से कम की लेंथ को मेजर करना है तो आप क्या करोगे? उस स्ट्रिंग को फोल्ड कर दोगे. यू कैन फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क इट टू L/2. लाइक आपने स्ट्रिंग थी उसे फोल्ड कर दिया, अब वो पहले से छोटी हो जाएगी उसकी लेंथ, तो उसकी लेंथ को हम क्या कह सकते हैं? L/2. मीन्स L से आधी हो गई, मीन्स उसे हमने डिवाइड कर दिया बाय 2. और फोल्ड करेंगे, वी कैन से L/4. और ज्यादा फोल्ड कर देंगे, द लेंथ विल बी L/8. सो इन दिस वे यूजिंग द स्ट्रिंग यू कैन मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क. और हमें टोटल लेंथ कैसे पता चलेगी? दैट विल बी द L plus L plus L/2. So that will be 2:1/2 L. This will be the answer. This is very simple. You can easily measure the length of a desk with the help of a string. Now let's talk about some other measurement. Basic traditional measurements are handspan, cubit and fathom. So handspan क्या होता है? It is a distance between the tip of the thumb and the tip of the little finger of a fully stretched hand. एक fully stretched hand होता है like this. आपका जो thumb है, thumb और middle finger जो है ऐसे करके, इसके बीच में जो proper length होगी that will be the hand span. ओके इसको हम कहते हैं हैंड स्पैन. आज भी कई बार हम कई चीज़ों को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ रूलर नहीं होता, वी डोंट हैव द इंची टेप, वी कैन जस्ट टेक द सिंपल लेंथ लाइक दिस. दिस इज द हैंड स्पैन. ओके द सेकेंड वन इज द क्यूबिट. क्यूबिट क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द मिडल फिंगर एंड द एल्बो. मिडल फिंगर और एल्बो के बीच की जो लेंथ होती है दैट इज द क्यूबिट. नेक्स्ट इज द फेथॉम. फेथॉम क्या है? इट इज द लेंथ ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड आर्म्स. आउटस्ट्रेच्ड जो आर्म्स होती हैं उसकी लेंथ को कहते हैं लाइक दिस. दिस इज द लेंथ. ओके इसको हम कहते हैं फेथॉम. नाउ व्हाट अबाउट दीज 3 यूनिट्स? हैंड स्पैन, क्यूबिट एंड फेथॉम. दीज आर नॉट कॉमन. ये कॉमन यूनिट्स नहीं होती हैं बिकॉज दे कैन चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ये हर पर्सन की अलग हो सकती हैं. देयरफॉर स्टैंडर्ड यूनिट्स आर नीडेड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी. इसीलिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हमें मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए होती हैं. अब मैंने यहाँ पे कहा कि ये जो 3 यूनिट्स है हैंड स्पैन, क्यूबिट एंड फेथॉम, ये उतनी यूजेबल नहीं होती. इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं. इसके लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हो, दैट इज़ द एक्टिविटी 6.2. इसमें सिंपल आपको क्या करना है कि आपको एक डेस्क की लेंथ को मेज़र करना है विद द हेल्प ऑफ योर हैंड स्पैन और द फिंगर विड्थ. ओके लाइक आपके पास एक डेस्क है, आप इस तरह से हैंड स्पैन यूज़ करके उसकी पूरी लेंथ को आप मेज़र करते जाओगे. आपने मेज़र किया, यू कैन राइट योर ऑब्जर्वेशन हियर. ओके लाइक आपने जब मेज़र किया आपके कितने हैंड स्पैन आए. फॉर एग्जाम्पल आपके आए 5 हैंड स्पैन्स. ओके और फिंगर विड्थ आ गई आपकी 2. फिंगर विड्थ मीन्स कि आपने लाइक पूरा मेज़र कर लिया, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक मेज़र कर लिया, बट लास्ट में इतना बच गया. तो यहाँ पे आप अपनी फिंगर्स को यूज़ कर सकते हो. जितनी फिंगर्स आपकी यूज़ होंगी तो उतनी फिंगर विड्थ आप यहाँ पे लिख दोगे. लाइक यहाँ पे इतने जो स्पेस बचा है उसमें आपकी 2 फिंगर्स आ रही हैं, यू कैन राइट हियर फिंगर विड्थ 2. ओके तो नेक्स्ट आपको क्या करना है? द शॉर्टेस्ट स्टूडेंट. अब आपने क्या करना है? अपने से जो छोटा बच्चा है, अब आप उसे कहोगे कि वो अपने हैंड स्पैन को यूज़ करके लेंथ की जो डेस्क है उसकी लेंथ को मेज़र करे. देन अब आप उसकी लेंथ, उसके जितने हैंड स्पैन आएंगे शॉर्टेस्ट स्टूडेंट के,
वो अपने हैंड स्पेन को यहाँ पे लिखेगा, फिंगर विड्थ को लिखेगा। देन द टॉलेस्ट स्टूडेंट, फिर जो सबसे लंबा है, फिर हम उसे कहेंगे कि वो अपने हैंड स्पेन से मेज़र करे। उसके हैंड स्पेन यहाँ पे आएंगे और फिंगर विड्थ यहाँ पे लिखेंगे। आफ्टर दैट यू विल सी कि यहाँ पे डिफरेंस होगा, बिकॉज जो हैंड स्पेन होते हैं दैट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, जो शॉर्टेस्ट स्टूडेंट होगा उसके हैंड स्पेन ज़्यादा आएंगे। ऑब्वियसली जो शॉर्ट है उसके हाथ छोटे छोटे होंगे तो उसके हैंड स्पेन ज़्यादा आएंगे। जो टॉल होगा उसके हाथ बड़े होंगे, उसके हैंड स्पेन कम आएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो हैंड स्पेन है, फिंगर विड्थ है, क्यूबिट है, फेथॉम है, ये यूनिट्स जो हैं ये वेरी कर जाती हैं। मीन्स ये परफेक्ट यूनिट्स नहीं रहती हैं। सो दिस इज़ द रीज़न वी नीड द स्टैंडर्ड यूनिट्स। इसीलिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स की ज़रूरत होती है for the measurement. Now we will read about the standard unit of measurement.